Good afternoon, everyone. I am Arisha Parveen, and alongside me is Sidra Hassan, and we will be your host for this joyous occasion. A very warm welcome to our esteemed guests, faculty members, and most importantly, our new batch of enthusiastic students of AMD Batch 40. Today marks the beginning of a journey that will shape your future and guide you towards success. We are thrilled to have you as a part of our family. This orientation is not just an introduction to the course but an opportunity for you to get acquainted with the culture, values, and expectations here at our institute. To formally commence the program, we invite our director, Mr. Wasim Javed sir, to share a few words of wisdom and welcome you all. Mr. Wasim Javed sir, the director of Talent Zone Academy, is a highly qualified and experienced faculty member. With a degree from IIT Roorkee, he is dedicated to empowering students towards engineering and medical, ensuring they receive the best guidance and support. His ability to inspire and his exceptional track record in IIT JEE Advanced make him a key figure in students' success. Please welcome Mr. Wasim Javed sir. Assalamu alaikum and welcome to all. मेरा नाम वसीम जावेद, यूपी के एक छोटे से शहर नजीबाबाद, जो कि होम सिटी है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, और उसी ग्रुप के एक स्कूल में मैंने पास आउट किया था अपना 1992 में 10th, और अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था यूपी बोर्ड के अंदर। उस टाइम पर यूपी बोर्ड बहुत ज़्यादा टफ बोर्ड माना जाता था, और एंटायर स्टेट के अंदर जो टॉप रैंकर होता था, फर्स्ट पोजीशन वाला, 83 से 84% से ऊपर मार्क्स नहीं होते थे। उस ज़माने में मेरे 80% मार्क्स आए थे 92 में। 94 में मैंने 12th किया, और 12th के बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ HBTI कानपुर में। उसके बाद में सिलेक्शन के बाद में कानपुर शहर पसंद नहीं आया। पहली ही विज़िट में एडमिशन मैंने लिया, हॉस्टल लिया, सेम डे उसके अंदर लॉक लगाया और वापस अपने होम टाउन आ गया सेम डे। एक मीन्स 24 आवर्स भी मैं वहाँ पर नहीं रुका, और फिर से प्रिपरेशन की IIT की, एंड विद इन अ ईयर ऑल इंडिया 89th रैंक मेरी थी IIT JEE एडवांस के अंदर। 9.5 लाख स्टूडेंट उस साल भी बैठे। मेरे अपने ज़माने में SST सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत वार्म टॉपिक चलता था, ब्रेन ड्रेन का। जिन बच्चों को ना पता उनको मैं शॉर्ट में बता दूं, इंडिया की एजुकेशन हाईली सब्सिडाइज्ड हमेशा से रही है, और एक तोहमत लगाई जाती थी ब्रेन ड्रेन के नाम पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IITs के ऊपर, एम्स के बच्चों के ऊपर, और जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, यहाँ के बच्चों के ऊपर करोड़्स ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद में साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद वो इंडिया छोड़ करके अपने सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए फॉरेन कंट्री में जा कर के शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे दिमाग में बहुत ठूस के चीज़ भरी गई, दिल में एक उमंग जागी कि IIT में तो जाना है, लेकिन अपना मुल्क छोड़ करके नहीं जाना। IIT में कदम जिस दिन रखा, सेम डे दिल में ये बात थी कि इंडिया छोड़ करके नहीं जाएंगे किसी भी हालत में, लेकिन पैरेलल दिमाग में ये भी थी कि जब 90 to 95% कोलीग्स मेरे अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद फॉरेन कंट्री में लेविश लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, तो ऐसे वक्त में अब से 5 साल बाद या 10 साल के बाद में उनसे मैं आंखें मिला सकूं इंडिया में रह करके। उस ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, 1998 की बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ यहीं पर रह करके कि मैं यहाँ पर भी रहूँ और अपने कुलीग से आँख मिलाने में मुझे शर्म भी ना आए। तब मैंने एजुकेशन को सिलेक्ट किया कि मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, अपने रेप्लिकेट्स क्रिएट करने हैं। एंड बिलीव मी, 3rd ईयर, 4 साल का कोर्स होता है, 3rd ईयर के अंदर मार्केट के अंदर मेरी बुक आ गई थी मैथमेटिक्स की, जो कि उस ज़माने में वन ऑफ द बेस्ट सेलर थी IIT JEE एडवांस के लिए। उसके बाद 3rd ईयर के अंदर ही मैंने अपने रूम पर ही पढ़ाना शुरू किया, और MCA MSc फर्स्ट ईयर, इनके 2 बैच चलते थे। मैं BTech 3rd ईयर में था, लेकिन MSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता था।
तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फाइनल ईयर में आते आते कोचिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, इवनिंग टाइम में मैं जाता था। और उसके बाद में लगभग 15 ईयर्स के अंदर 2000 से लेकर के 2015 तक चंडीगढ़ में रह करके 1000 से ज़्यादा IIT JEE के स्टूडेंट मैंने क्रिएट किए हैं। JEE एडवांस्ड, जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है आज की डेट में, या पिछले 30 साल 35 साल का आप अगर उठा करके देखें रिकॉर्ड, तो वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम IIT JEE एडवांस की आपको मिलेगा। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो है वो ओलंपियाड आता है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड। सेकंड पोजीशन के ऊपर +2 लेवल पर, मैं कह रहा हूँ K-12 लेवल पर, ये IIT JEE एडवांस ही आता है। तो ऐसे एग्ज़ाम में ट्रेन करने की मेरी एक्सपर्टीज़ रही। 1000 से ज़्यादा IITs क्रिएट करने का अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड आप मान सकते हैं। बट 2015 में एक हादसा हुआ, मैं हज पर गया हुआ था और वहाँ पर एक क्रेन एक्सीडेंट हुआ, मेरी वाइफ वहाँ पर शहीद हुई, मैं बचा रहा। वापस इंडिया आकर के मैं 6 महीने तक डिप्रेशन में था। उसके बाद 1-1.5 साल लगभग जहन ये परेशान था कि अगर मैं वापस लौट कर के आया हूँ, अकेला लौट कर के आया हूँ, गए थे साथ में 14.5 साल का साथ एक झटके में टूटा है, और अगर मैं अकेला आया हूँ तो हो सकता है कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे कुछ काम लिखा हो। और उस वक्त एजुकेशन के अलावा मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी। तो 2017 में एक प्रोग्राम मैंने आयरा लॉन्च किया, इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च एसोसिएशन, ऑफिसेस भी खोले। बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली ड्यू टू सम रीज़न्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। फिर आया 2019 में एक फ़िल्म आई थी सुपर 30, और उसका ट्रेलर मेरे मोबाइल पर आया। मैंने मोबाइल पे वो ट्रेलर 2 बार देखा और जहन में एक ही ख्याल आया कि ये मिस्टर आनंद कुमार जो हैं इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और सभी सोसाइटी के ऊपर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये 30 स्टूडेंट को लेकर के ट्रेन करते हैं, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। और मेरी कम्युनिटी में शायद इससे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं, एजुकेशन की है। तो 2019 में अपनी वाइफ, मेरी वाइफ का नाम तबस्सुम था, तो एक प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया, रेप्लिकेट ही किया था उसको, तबस्सुम 30 के नाम पर। और उस प्रोग्राम को चलाने के लिए मेरे विजिट्स हुए इधर उधर, और दिल्ली में आकर के एक ठहराव आया। यहाँ पर लोगों ने कहा कि चंडीगढ़ में आप रह रहे हो, चंडीगढ़ में शायद ये प्रोग्राम उतना अच्छा से ना चल सके, दिल्ली आ जाएं आप, दिल्ली में ये प्रोग्राम किया जा सकता है। यकीन मानिए 12 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपने 250 स्टूडेंट को डे 1 5 अप्रैल 2019 में एक ही दिन में 350 बच्चों का फुल फी रिफ़ंड किया, और 24 घंटे के अंदर मैं अपना इंस्टीट्यूट ताला लगा करके दिल्ली आ गया। 2 महीने लगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉन्च करने में। जून 12 में 19 में उसका इनाग्रेशन हुआ। लेट हो गए थे तो वो बैच तो नहीं बन पाया। उसके बाद में 2020 में कोविड आया। 2020 से लेकर के 2022 तक दिल्ली के जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो सारे फिज़िकली बंद थे। फिर 2022 में ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। वाइफ का नाम बिहाइंड द कर्टन, मेरी डेडिकेशन, हालांकि इस प्रोग्राम के पीछे मेरी वाइफ ही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। प्रोग्राम का हमने नाम रखा AMD 40 2022 के अंदर। और उसके बाद के जो रिज़ल्ट्स हैं, दो बैचेस अभी तक आ चुके हैं। 2022 में स्टार्ट हुआ था, 2023 में उसका रिज़ल्ट आया। फिर 2023 में सेकंड बैच आया, उसका रिज़ल्ट 2024 में आया। अब थर्ड बैच आप लोगों का है। तो एक तरीके से यहाँ पर मैं अगर आया हूँ तो एक प्रोग्राम को चलाने के लिए आया था। अल्लाह ताला ने सक्सेसफुली उसको रन कराया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जी जान लगा करके इसमें मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट देंगे, नेशनल लेवल पर इस प्रोग्राम को ऊपर उठाएंगे। मेरी अपनी पर्सनल डेडिकेशन मेरी वाइफ के लिए ही थी। अब इसमें अगर सबका भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही कहना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir, for those inspiring words. We are honored to have a group of doctors with us today. At this point, we would like to open the stage for any doctor in the audience who would like to come forward and share a few words with us. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व सल्लल्लाहु अला रसूलिही अल्लाह करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है that we have started this program AMD 40. It is a unique program for this national status. मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में एक ऐसा यही वाहिद प्रोग्राम है जहां हम लोग 100% फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग देते हैं। और सब कई इंस्टीट्यूशन करते हैं, लेकिन दे आर गिविंग द सम परसेंटेज ऑफ इट। लेकिन AMD
40 स्टार्ट हुआ था 2022 में, इट वाज अ प्लान फॉर द 100% फ्री एजुकेशन, फूडिंग एंड लॉजिंग, जिसमें हम लोग ने कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। 100% रिजल्ट नहीं है, लेकिन परसेंटेज रिजल्ट इतना अच्छा आया कि इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन द AMD 40 इन द परसेंटेज वाइज। इस तरह से हमारा फर्स्ट बैच निकला 2022 में, जिसका रिज़ल्ट 23 में आया, जैसे हमने बताया वसीम साहब ने। और फिर नेक्स्ट बैच हमारा लास्ट ईयर हुआ, जिसका रिज़ल्ट अभी आया 24 में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि हमारे मेडिकल में दिल्ली एम्स में एक बच्चे का हो गया है हमारे बैच से, और पटना में एम्स में एक बच्चे का हो गया। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन अभी तक लेटेस्ट ये है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग ने इस शुरू क्यों किया। हम लोग का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम लोग भी जिस स्टेटस से आए हैं, कोई बहुत अच्छे फैमिली या इससे नहीं है, वेल नहीं है, पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग को ऐसा एहसास होता है कि एक घर में एक डॉक्टर बन जाए तो उसकी पूरी ख़ानदान बन जाती है, ऐसा हम लोग का एहसास होता है। ये सोच के हम लोगों ने स्टार्ट किया कि 100% गरीब बच्चों को लाएँ जो कर सकते हैं लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं। उनमें टैलेंट है, उनमें कैलिबर है, निकाल सकते हैं कंपटीशन, लेकिन किसी वजह से निकल नहीं पाते हैं। तो हम लोग ने उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश किया, और इसमें अल्लाह ताला ने हम लोग कुछ कामयाबी दी। हम लोग चाहते हैं 100% रिजल्ट आए, और इस बार हमारे हर से उम्मीद है कि 100% आप रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की ज़ात है, वो देगा। हमारी नीयत होनी चाहिए कि साफ कि हम करना है। दूसरी बात, एजुकेशन के साथ साथ हम अगर अपनी तरबियत नहीं करेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर अल्लाह की बात की मानेंगे तभी अल्लाह हमारी मदद करेगा। जो हमारा मकसद है दुनिया में आने का कि हम अल्लाह की इबादत करें, जब तक हम उसकी बात पर नहीं रहेंगे हमें अल्लाह दुनिया में कामयाबी नहीं देगा। इसलिए सबसे पहली ज़रूरी बात है कि हमें दीन पर भी रहना है और दुनिया पर रहना है। यानी है इस एजुकेशन में मुझे तालीम और तरबियत दोनों ही होनी है। यानी हमें तरबियत ऐसी हो कि नमाज का टाइम तो नमाज में दौड़ जाए, हम पढ़ने का टाइम पढ़ने के बाद बैठ जाए हम, चाहे उसमें कुछ हो। ये तरबियत और दोनों होना चाहिए, हमारे तालीम और तरबियत दोनों की। इसके अलावा मुझे ये कहना है, इन बच्चों जो बच्चे इस साल आए हैं, कुछ बच्चे किसी वजह से उनको, चूँकि लास्ट इस बार एपिसोड में ऐसा नीट में NTA में हो गया है कि हमारे कई बच्चों का होना था लेकिन शायद ना हो पाए, और वो बच्चे फिर आएंगे हमारे पास वो फॉर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन। तो उम्मीद ऐसा करते हैं कि अल्लाह के ज़ात से कि हमारे इस बार रिज़ल्ट जितना परसेंटेज आया इससे बहुत ज़्यादा आया। अराउंड 90% हमारे रिज़ल्ट इस बार आए हमारे इंशाअल्लाह। और सब लोग दुआ कीजिए ये बात, या जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, make it in mind that they have to compete the exam, they have to break the exam। जब तक ये नहीं दिमाग में आएगा अल्लाह ताला को नहीं मदद करने वाले हैं। मैं तो खुद एक डॉक्टर्स हूँ, और बीइंग अ डॉक्टर्स आई एम टेलिंग यू वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज़ विद द सेक ऑफ अल्लाह। और हमारे जहन में बात होनी चाहिए कि हम आगे भी जो है ना, हम अपने साथ साथ कौम को लेके चलेंगे। और हमारे आने के मकसद क्या है दुनिया में, कि हम इंसानों के लिए आए, अल्लाह की बात मान के इंसानों की एक दूसरे की मदद करने का, और इसी ज़रिए से सब काम होता रहता है। इसमें अल्लाह ताला कामयाबी देते रहे। और किसी को बोलना है डॉक्टर साहब आइए डॉक्टर साहब। Thank you, sir, for your amazing words. Next, we have the privilege of hearing from someone who ensures the smooth functioning of our institution. Please welcome our co-founder, Mr. Ashar Ehtesham, sir, to share his thoughts with us. मोहतरम डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ अशर एहतशाम, और आप सबका इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इस्तकबाल करना मेरे लिए बहुत ही खुशी और इज़्ज़त की बात है। सबसे पहले मैं हमारे डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों के बावजूद वक्त निकाल कर आज इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। हमारे डॉक्टर्स का हमारे स्टूडेंट्स की मदद करना, उनके हर मोड़ पर साथ देना, इन सब चीज़ों की जितनी भी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। इन सब चीज़ों के लिए हम और हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा डॉक्टर्स का शुक्रगुज़ार रहेगा। सेकेंडली, मैं हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के अंदर, और उनके साथ एक छोटी सी हदीस शेयर करना चाहूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हूएवर ट्रेड्स अ पाथ सीकिंग नॉलेज, अल्लाह विल मेक ईजी फॉर हिम द पाथ टू जन्ना। जो शख्स भी इल्म के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ये हदीस हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हदीस है, और इससे एक हमको बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है
कि हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ़ दुनिया के लिए नहीं हासिल कर रहे हैं बल्कि वो आखिरत के लिए भी हासिल कर रहे हैं। मैं हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी मेहनत और लगन के साथ इस प्रोग्राम में मेहनत करेंगे और इस नीयत के साथ मेहनत करेंगे कि वो सिर्फ़ दुनियावी इल्म के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि आखिरत के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। और लास्टली मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कबूल अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you, sir, for your valuable insights. Now let's hear from one of our dedicated faculty member who will be guiding you through biology. Mr. Sanjeev Tomar, an exceptional mentor with a specialization in both botany and zoology, has a remarkable track record in competitive exams such as NEET, AIMS, PPMT, UPPMT and AFMC. A gold medalist in MSc Zoology from Meerut University, he holds a B.Ed degree, showcasing his expertise and dedication to teaching. Please welcome Mr. Tomar sir, our esteemed bio faculty. Respected doctors, वसीम जावेद सर, छोटा भाई अशर, थोड़ा सा भावुक हूँ। एक बहुत अच्छी टीम हम लोगों ने जोड़ी, लेकिन कुछ लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए थे वो एक स्कैम के कारण रुक गए। उनकी ट्रामा, उनकी मेंटल एगोनी मैं फेस कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा भावुक हूँ। डियर्स, जो नए बच्चे हैं, मैं आपको यह एश्योर्ड करता हूँ हमारी टीम बेस्ट टीम है। हमारे डॉक्टर्स जो इस प्रोग्राम को रन करते हैं वो आपके मेंटोर हैं। हमारी टीम में जो टीचर्स या स्टाफ आपको पढ़ाता है वो बेस्ट है और आपके लिए बेस्ट किया जाता है। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने भी ये फेस की हैं, लेकिन एक दिन में एक प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं मिलता। किसी को बुलंदी पर पहुंचने में कुछ समय लगता है। हमें भी 2 साल कोविड पीरियड में बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ हमने पास किए, लेकिन हम प्रूव कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं वो आगे ही बढ़ें, ना कि पीछे हम जाएं। ठीक है, तो मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि बेटे, परफेक्शन जीवन में कभी नहीं आता, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम परफेक्शन ला सकते हैं, सीख सकते हैं और वही हमें सीखना है। आज सिर्फ आपका एक मोटो है मेडिकल में सिलेक्शन, लेकिन उसके बाद लाइफ स्टार्ट होगी तब जब आप एज ए रियल डॉक्टर रियल सोसाइटी में वर्क करेंगे। मेरी विशेज़ आप लोगों के साथ हैं, बेस्ट कीजिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। Thank you, sir, for those encouraging words. Up next, we have our center head, Mr. Razi Akhtar sir, who will share his thoughts and guide you on your academic journey. Mr. Razi Akhtar sir is a highly respected chemistry educator with over 18 years of experience, known for his exceptional teaching skills and dedication to student success in competitive exams like NEET and IIT Advanced. With an M.Tech from Jamia Millia Islamia, he has guided many students to achieve top ranks and is currently the center head of Talent Zone Academy. Please join us in welcome Mr. Razi Akhtar sir. अस्सलाम वालेकुम। संजीव सर, तोमर सर बहुत ही डेडिकेटेड इंसान हैं और बहुत दिल से बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका भावुक चेहरा देख के हमें भी थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ क्योंकि फ़र्स्ट डे से मैं इन सारे बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ
जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो, जो भी इंटरव्यू हो, तो मैं एक एक बच्चों को जानता हूँ मैं नहीं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास इस बार कम से कम 50 स्टाफ है। जो बच्चा आज सेलेक्ट होकर गया है एम्स, वैसे ही बच्चे सारे डेडिकेटेड बच्चे हमारे पास हैं इस बार। सब ने उम्मीद दिखाई है और अपने परफॉर्मेंस से वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इनको यूँ समझिए कि जिन्नात की तरह है ये। नहीं, इनको चाहिए कामयाबी, चाहिए ही चाहिए, ये हर कीमत में इनको कामयाबी चाहिए। ऐसे ये मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये दिखाएंगे। उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एम्स जाएंगे। इन सब का 720 टारगेट है, डॉक्टर बनना नहीं है। सब ने टारगेट बनाया कि 720, जितना स्कैम करना है कर ले, जो करना कर ले, हम जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो सब लोग इनके लिए दुआएं करिए और हम लोग जी तौर से मेहनत करेंगे। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं और सारे ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। इस बात का मुझे यकीन है कि इनको करियर के साथ साथ करैक्टर भी मिलेगा। जब ये फील्ड में जाएंगे, जब ये अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो भाई मेडिकल सर्विस तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ अपने करैक्टर से लोगों को मुतासिर करेंगे। तो मेरी दुआ है इन बच्चों के साथ, और ये फूल खिलाएंगे नहीं, और जैसा कि आप लोगों का मिशन है नहीं, उसको सक्सेस करेंगे ये। जी शुक्रिया। Last but certainly not least, let's hear from our chemistry expert Ms. Zeba Khan ma'am, a distinguished MSc graduate from JS University in 2022, a strong foundation in chemistry education. Please welcome Zeba Khan ma'am. अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि इतने सारे मेरे से तो बहुत सीनियर है, मैं तो बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह ही यहाँ सीखती हूँ। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मुझे लगा था कैसा माहौल है, सब मुझसे इतने सीनियर हैं यहाँ पर। लेकिन रज़ी सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे इतना काम किया यहाँ पर, तो मेरा मतलब मैं खुश हो गई। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, जहाँ मैं पहले काम करती थी, मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे यहाँ सर ज्वाइन कर ही ले, मुझे यहीं से सब कुछ सीखना है। और जो मुझे सबसे एक अच्छी चीज़ यहाँ पर लगती है, दीनी तालीम। जिन बच्चों को मैं पढ़ाती भी हूँ ना, वो मुझे बिठा के दीन की तालीम देते हैं। मैम आपको ये पता है, आप ये करिए, ये करिए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ना इस कोचिंग में आई हूँ और मैं यहाँ अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। बाकी AMD के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि AMD के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। इंशाल्लाह आप सब लोग 720 स्कोर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कोचिंग को आपसे पूरी उम्मीद है। एंड थैंक यू सो मच। ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं कहने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। We are proud to introduce a few of our successful ex-students of Talent Zone Academy. Now, at first, let's hear from Mr. Saleh Hayat, who scored 685 marks in NEET 2024. कितने मिनट हुए? अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ, क्योंकि अभी जैसा वसीम सर का इंट्रो सुना, या फिर डॉक्टर्स का इंट्रो सुना, या फिर तोमर सर का सुना, या जितने भी आए, अगर एक का इंट्रो सुनने में हम लग जाएं अच्छे से, या उनकी स्किल्स क्या हैं या स्ट्रगल्स क्या क्या हैं, तो शायद आधा जो सेशन है वो उन्हीं की स्पीच में गुजर जाता। लेकिन सब ने अपनी थोड़ी थोड़ी बात बताई। मेरे पास तो उतनी बात भी नहीं है बताने को, मैंने तो उतना कुछ किया भी नहीं है। फिर भी इंट्रो बताने चलूँ तो मेरा नाम सालेह हयात है। वैसे तो पैदाइश मेरी दरभंगा बिहार में हुई है, और अभी मेरी उम्र 18 साल है। 18 ख़त्म होने को है, 18 साल है। और 2017 से मैं दिल्ली में हूँ। सबसे पहले मैंने 5 साल की उम्र से हिफ्ज़ करना शुरू किया था। हिफ्ज़ करने के लिए मैं पटना गया, पटना में ही मैंने हिफ्ज़ किया। तो कहा जाए तो मैं 5 साल से हॉस्टल में था, 5 साल से फिर कितने सालों तक हॉस्टल में रहा, हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ करके फिर आलिमियत की लाइन में आया और आलिमियत शुरू की। यहाँ पे सनाबिल है, जामिया इस्लामिया सनाबिल, मैंने उसी में आलिमियत शुरू की अपनी। तो पहला साल गुज़रा, तीसरा, चौथा, पाँचवें साल में आकर कोरोना काल आ गया। और मदरसा वेल डेवलप्ड उतना है नहीं, अगर सही बातों में उस वक्त नहीं था, अभी है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त ऑनलाइन की फ़ैसिलिटीज़ उतनी थी नहीं, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं पाई उस वक्त। लेकिन मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और मैंने सोचा जो ये 6 महीने या 7 महीने का गैप है, अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ जो ये लोग ना कर रहे हैं, तो शायद मैं इस फील्ड में कुछ थोड़ा आगे जा सकता हूँ।
इस वजह से मैंने 9th के एंट्रेंस की तैयारी शुरू की जामिया की। पहले से तो स्कूल की कोई डिग्री नहीं थी, नहीं स्कूल का कोई पता था। ख़ास बात यह है कि सनाबिल पूरा उर्दू माहौल का था, अब इंग्लिश माहौल का है, लेकिन पहले उर्दू का माहौल था पूरा। तो मैथ्स के लिए अगर स्क्वायर इधर बोला जाता है, उधर मुरब्बा पढ़ रहा था, तो मुरब्बा और स्क्वायर में तो बहुत फ़र्क हो जाता है। इसी तरह से ट्रायंगल का नाम होता है और साइड्स को अलग अलग चीज़ें बुलाते हैं। तो मुझे पहले उर्दू की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी, फिर उसके बाद इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी, फिर उसके बाद उर्दू के क्वेश्चन बैंक्स लगाने पड़े, फिर इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक्स लगाने पड़े। और ऐसे कर करके 6 महीने 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैंने 9th एंट्रेंस दिया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में हो गया। जब मैं जामिया में पहुंचा तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने कितने महीने तैयारी की, तो सब ने कहा हमने कोई तैयारी नहीं की, स्कूल के साथ दिया था, 8th में हो गया। तो शायद मुझे पता चला कि आपके स्ट्रगल को आपसे अच्छा कोई और समझ ही नहीं सकता है, कि आप जो 6 महीने 7 महीने का स्ट्रगल करके आ रहे हो और आप उन्हें बताने लगोगे तो शायद वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका तो स्ट्रगल कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि वो 8th तक पूरे इंग्लिश लाइन से आते गए, उनको प्रिविलेज मिला और वो लोग आगे बढ़ गए। तो उसके बाद 9th और 10th तो ऑनलाइन गुजरा मेरा। फिर स्कूल लाइफ मेरी 10th तक नहीं रही, यानी 10th भी गुजर गया और स्कूल लाइफ कभी देखी नहीं। 11th में आया और 11th में ऑफलाइन हुआ सब कुछ, और वहाँ से मैंने सोचा कि शायद अब 10th तक तो कोचिंग नहीं किया मैंने, लेकिन 11th में करनी पड़ेगी मुझे। मैंने पूरे कोचिंग को छान मारा, जितने भी ओखला में आप देखते होंगे या देखे होंगे, मैं हर एक के यहाँ डेमो लेने गया हूँ, मैं हर एक के यहाँ डेमो लेके आया, हर एक जगह कोचिंग किया, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा टिका नहीं। वापस में मैं एक दिन जुमा की रात बैठा हुआ था, जुमा के सुबह में बैठा हुआ था और इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि मुझे टैलेंट जोन की वेबसाइट मिली। तो मैंने सोचा अगर सबको देख लिया तो घर के पास वाला भी देख ही लेना चाहिए, शायद बगल में छोड़ा शहर में ढिंडोरा वाला मामला हो। मैं गया और टैलेंट जोन में आया, मैम मिली, और यहाँ के फैकल्टीज़ ऐसे हैं कि आप एक बार शायद बात कर ले तो फिर आप वहीं सेटल ही हो जाते हैं। तो मैं आया और बात किया यहीं पर, तो मैम से बात किया और अगले दिन से मैं डेमो लेना चालू किया, और मुझे यहाँ कुछ पहले के दोस्त भी मिल गए, और इससे ऐसा हुआ कि मैं यहाँ सेटल होने लगा। और टीचर्स जो थे वो बिल्कुल अच्छे थे। तब जब मैं आया था तो मुझे लगा था ये जो 11th क्लास है यही सबसे ऊपर की क्लास है, यही सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, और रियल मानों में तो सबसे अच्छी क्लास 11th 12th ही होती है मेहनत के लिए। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कंपटीशन सबसे ज़्यादा 11th में है। फिर कुछ दिनों तक मैंने मेहनत की, पहला टेस्ट सीरीज़ दिया यहाँ का, मुझे 150 मार्क्स आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा लगा था उस वक्त के लिए। फिर उसके बाद ऐसे देते 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 पूरे 11th मैंने 300 के अंदर गुजारे थे, मेरे 300 से हाईएस्ट नहीं आए थे पूरे 11th में, और इवन आधे 12th तक मेरे 400 नहीं आ पाए थे। तो तब भी मुझे लगता था कि नहीं बहुत हाई है ये मार्क्स, क्योंकि मेरे बैच में यही हाईएस्ट मार्क्स था। इस वजह से मुझे लगता था कि अंधे के बीच कान्हा राजा, तो मुझे लगता था यही सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ड्रॉपर्स को देखा कि वो तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और उसमें बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ था। तो मैंने सोचा वो तो बहुत आइडियल बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो मैं उनसे कॉम्पीट करना चाहता था, लेकिन मेरा बैच अलग था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद सर ने मुझे ड्रॉपर बैच के टेस्ट सीरीज़ में डाल दिया और मेरा कंपटीशन वहाँ होने लगा। तो मैं उनके बीच बहुत छोटा था, मैं उनसे कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ टेस्ट के बाद मैं उनके बराबर आया, थोड़ा सा तो बराबर आ ही गया था। फिर उसके बाद मुझे पता चला नहीं, यहाँ पे ड्रॉपर तक नहीं रुकती है बात, यहाँ एक और बैच है जो सबसे ऊपर है, जिससे कॉम्पीट करना बहुत हार्ड है, और वो है AMD बैच। मतलब AMD का एक एक बच्चा इस काबिल है कि पूरे 11th 12th के बराबर है वो। अगर मैं पूरे 11th 12th मेहनत कर लेता और नीट में 720 स्कोर कर लेता, लेकिन AMD के सारे बच्चों को नहीं हरा पाता, ये मेरी तरफ से क्लियर था कि मैं नीट को एक वक्त के लिए हरा सकता हूँ, लेकिन AMD के बच्चों को नहीं हरा सकता, क्योंकि AMD के बच्चे वो स्ट्रगल देखे होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीख चुके होते हैं। इस वजह से AMD वालों को मालूम रहता है कि उनको कहाँ पे बचना है और किस चीज़ को करना है। यही स्ट्रगल दुनिया को नहीं पता होता। जो भी इस बार नीट में हुआ, जिस तरह से भी हुआ, अपनी गलती मानिए और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि अगर आपके 600 प्लस आते हैं, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है 600 प्लस स्कोर, 500 प्लस स्कोर करना बहुत मुश्किल है, मैंने खुद देखा है, इसलिए सबका स्ट्रगल अपना अपना। तो मुझे 500 का पता है, 500 लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग 600 प्लस स्कोर किए हैं उनको चाहिए कि वो अपनी एक बार गलती का एनालिसिस करे, चाहे हो या ना हो,
गलती का एनालिसिस ज़रूर करें। और एक गलती आप सबको माननी पड़ेगी कि आपका टारगेट कहीं ना कहीं 650, 680 या 700 रहता है। मैं अपना टारगेट कभी 720 से नीचे माना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आसमान की सोच रखोगे तो गिरोगे पहाड़ पे, और पहाड़ की सोच रखोगे तो फिर कहाँ गिरोगे। इस वजह से अगर सोचना है तो 720 सोचो, तब गिर के 685 पर गिरोगे। और अगर तुम 680 सोच ही रहे हो तो गिरोगे तो 650 पर, और 650 सोचोगे तो अब तो सिलेक्शन भी नहीं होगा 650 पर। तो इस वजह से हमेशा अपनी सोच और टारगेट बड़े रखने हैं। जो ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं या फिर AMD वाले होते हैं, उनमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखी है वो यही देखी, वो अपना टारगेट छोटा बनाते हैं। दूसरी बात, जो दूसरी बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है शेयर करने को नहीं, तो मैं थोड़ी गलती ही बता सकता हूँ। दूसरी गलती जो है वो है कि तोमर सर हो गए, रज़ी सर हो गए, या फिर केमिस्ट्री की मैम हो गई, मैंने इन सब से पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ कि इन सब में क्वालिटीज़ हैं। अगर आप एक डेडिकेटेड बच्चे हो, कंसिस्टेंट पढ़ते हो, तो आपको ये टीचर्स बहुत सफिशिएंट हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं हमारे बैच में जो कि मतलब आप एम्स दिल्ली में भी जाओगे ना, तो 1 साल पढ़ने के बाद आप वहाँ से भी गलती निकालना शुरू कर दोगे कि अरे नहीं ये फैकल्टी ख़राब है, ये फैकल्टी, क्योंकि वहाँ भी आइडियल केस कुछ है नहीं। तो आप इस कोचिंग में रहकर फिर सोच रहे हो आइडियल, यहाँ के टीचर्स ऐसे हैं। और अगर यहाँ के टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस नीट में उठ कर आए हैं, लेकिन बच्चे इसलिए नहीं देते हैं कि नहीं टेस्ट का लेवल हार्ड होता है, टेस्ट आउटसाइड होता है, इतना ज़रूरी है होना। फिर यहाँ के टीचर्स की बात आती है, वो लोग इनमें नोट्स निकालने लगते हैं, जबकि मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है कि यहाँ के जो टीचर्स अपने नोट्स में लिखाते हैं वो नीट में उठ कर आ जाता है। मैं शौक था नीट वाले दिन कि ये जो डायग्राम वाला मेरा एक गलत हो गया बायो में, वो मैंने सर के नोट्स में देखे हैं और टेस्ट सीरीज़ में भी देखा था 1 हफ्ते पहले। लेकिन मेरी बेवकूफ़ी कि मैंने ये समझा कि अरे नहीं ये बाहर का क्वेश्चन है, ये नहीं आने वाला नीट में, और मैंने छोड़ दिया था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर कुछ बच्चे आपको हमेशा ऐसे बैच में मिलते हैं जो कि आपसे टीचर्स की बुराई करेंगे, लेकिन आपको ये जान कर रखना है कि अगर वो 20 साल 25 साल का अगर वो अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस बताने लग जाएंगे, ये पूरा सेशन क्या पूरा दिन निकल जाएगा। अगर वैसे टीचर यहाँ बैठकर आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, और आप सिर्फ 12th पास होकर यहाँ पर बैठ के उनको जज करने लग रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह रहा है वो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमेशा आप अपनी गलती ढूंढिए, सामने वाले की गलती ढूंढकर आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप अपने आप को गलत मानिए, अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। लास्ट बात मैं कहूँगा कि आप लोग जिस लाइन में है ना, वो लाइन इक़रा बिस्मी वाली है। मतलब कुरान की जो पहली आयत है इक़रा बिस्मी रब्बिकल आला, और बाद में क्या है अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम से सिखाया है। तो आप उस कलम से सीख रहे हो, आप वो चीज़ कर रहे हो जिसने इस्लाम में सबसे पहले बताया कि क्या करना है। और आपको पता ही होगा कि आधी पॉपुलेशन अब जानती भी नहीं है कि इस्लाम ने सबसे पहले क्या सिखाया था, और बाद की बातों में सब लगे हुए हैं कि कहाँ हाथ बांधना है। लेकिन जो पहली बात है तालीम की, कलम की, उसे हम भूल चुके हैं। और ये आप लोगों को याद है, आप लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, चाहे वो वसीम सर हों, चाहे इनकी गाइडेंस में सारे लोग हों, वो सारे मिलकर आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इतने सस्ते में, वो भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं भी लास्ट में यही बोलूँगा कि मैं सर का या वसीम सर का, रज़ी सर का, तोमर सर का या मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी 2 साल की जर्नी में बहुत मेरी हेल्प की है। और मैं सही बताऊँ, मैं कोई सीरियस बच्चा हूँ नहीं ऐसे। मैं मैम से पूछा जाए तो मैं हमेशा लेट रहा हूँ क्लासेस में। मैम ऐसा रहता है कि आज 2 बजे फंक्शन था तो मुझे 1 बजे का टाइमिंग बोली, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं 1:30 बजे आने वाला हूँ, मैं लेट करके आऊँगा। तो ऐसा सीरियस बच्चा हूँ। और मैं क्लास में वैसे भी सीरियस नहीं रहता, इवन तोमर सर गुस्सा हो जाते थे मुझ पर, तो ऐसा भी नहीं था मैं बिल्कुल सीरियस रहने वाला। लेकिन इन टीचर्स की गाइडेंस में अगर आप रहते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, अपनी सारी बातें बताते हैं, और ऐसे मेंटोर हैं कि आपको 40-50 की क्लास ऐसी जगह नहीं मिलने वाली है। अगर बड़ी कोचिंग में जाइएगा आपको 200 के बैच में बैठाया जाएगा, आप खुद अपने आप को नहीं ढूंढ पाइएगा कि आप कहाँ बैठे हुए। इस वजह से जो आप लोगों को मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। और एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का मामला बहुत अजीब मामला है कि अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो अल्लाह का शुक्र करता है कि अरे ये तो मिल गया मुझे, मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। और अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो भी वो उसमें अल्लाह से ही उम्मीद लगाए रहता है कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील,
कि जो हो रहा है अल्लाह ही फैसला कर रहा है और मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, मेरे साथ कोई। तो मुसलमान का मामला इतना अजीब है कि बुरा हो तो भी वो अल्लाह ही के साथ है, अच्छा हो तो भी अल्लाह ही के साथ है। आप 2 साल की नीट की मैं तो 2 साल की नीट की जर्नी थी। अगर आप इस साल पूरे अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि नीट की जर्नी में आपका टीचर्स और अल्लाह के अलावा कोई और है ही नहीं आपके साथ। आपके माँ बाप भी आपका साथ उतना नहीं दे सकते जितना ये टीचर्स और अल्लाह दे सकता है। जब रात के 2 बजे आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको कोई टीचर तो आके बताने वाला नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बताएगा। तब आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ एक ही से बोल सकते हो, वो ऊपर बैठा हुआ है और वही आपकी बातों को, आपके स्ट्रगल को, जो मैंने अभी इस सेशन में शुरू से बातें कही हैं कि आपके स्ट्रगल को कोई नहीं पहचानता, मेहनत को कोई नहीं पहचानता, वो सारी चीज़ें वो पहचानता है। अभी वो बदला नहीं देगा। हो सकता है आपके 618, 620 या 600 प्लस आए होंगे, लेकिन वो आपको शायद 720 के लिए रोकना चाह रहा है। वो शायद आपको आने वाली मुसीबतों से रोकना चाह रहा है। मेरे 685 आए, ऐसे तो मुझे मौलाना आज़ाद मिल जाता DU कोटा से, लेकिन मुझे मौलाना आज़ाद भी नहीं मिल रहा। लेकिन मैं इसका पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे अल्लाह मुझे रोकना चाह रहा है। हो सकता है मेरे हिफ्स को, मेरे कुरान को या मेरी आलमियत को बचाने के चक्कर में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में मुझे भेजना चाह रहा हो। तो हमें पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। नेगेटिव साइड तो हर चीज़ का है। क्या मैं यहाँ खड़ा हूँ और पंखा गिर जाए, तो नेगेटिव साइड हर चीज़ में है। अब वो आप पर है कि आप नेगेटिव देखते हो या पॉजिटिव देखते हो। बाकी मैं यही कहूँगा कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अस्सलाम। Thank you, Mr. Saleh Hayat. Every year, our students achieve incredible success, and their journeys serve as an inspiration to all of us. Unfortunately, some of our successful students couldn't join us in person today, but they have sent us special messages to share with you. Let's watch these inspiring videos from our alumni. This is Sara Imran speaking here, securing 664 marks in NEET UG 2024. First of all, I would like to congratulate all of you for selecting Super MB40 batch of Talent Zone Academy. Furthermore, Talent Zone Academy is the best choice for NEET aspirants. The
teachers are very helpful and supportive, and their personalized attention and doubt solving session clarify our concepts. The test series help us a lot as it gives us a real-time experience of actual exam. And moreover, it also helps us to identify our weakness. The atmosphere is extremely motivating and encouraging. And last, I want to say, give you some tips regarding your preparation. First, choose the right study material with neat level practice question, that is focus only on NCERT. Second, make a study schedule that works for you. And third, learn from your mistakes. And the most important, get enough rest and stay fit. Best of luck, guys. Thank you so much. Now we have a quick introduction session where our students will introduce themselves. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नुदरत है। आई एम नुदरत सुफियान एंड आई secured an all India rank of 28,000 and something with a score of 647. So unfortunately I won't be able to secure a seat as far as I know. I'll try for the counseling, but yeah, that's it. Thank you. Yes, for the counseling. Yes. Assalamu alaikum. I am Saika Saman. I have secured 29,000 rank with a score of 647. अस्सलामुअलैकुम। मैं आसिया फ़रीन हूँ। वेस्ट बंगाल में मेरा घर है, कोलकाता के पेरीफेरी में। इस बार नीट में मेरे 625 मार्क्स आए हैं विद ऑल इंडिया रैंक 50,000 एंड आई एम ट्राइंग फॉर better marks and better all India rank in next year. Assalamu alaikum. My name is Fariha Azim. I've scored 510 and मैं बिहार से हूँ. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Sauda Frizvi and I'm from Bihar. I've scored around 500. Almost 484. Assalamu alaikum. My name is Saliha Kashfi. I scored 608 and I am from Jharkhand, Jamshedpur. Assalamu alaikum everyone. My name is Sania Amjad. I am from UP and I scored 607 marks. Assalamu alaikum. मेरा नाम हबीबा है. I secured 632 marks in NEET. This year my rank is 42,000 and I'm aiming to score 720 in next NEET, inshallah. Assalamu alaikum. Myself Adiba Ashfaq. I secured 609 and inshallah I will get 720 next. Assalamu alaikum. It's Harim Amjad.
I secured 565. Inshallah, I will try to secure much better marks in 2025. Inshallah, target to 720. Yes. Assalamu alaikum everyone. My name is Sana and I belong to Bihar, but I live in Delhi. I have scored 553 in NEET 2023 and I will try to score 720 inshallah in NEET 2024. Assalamu alaikum. I am Vishwa Shoaib from Bihar. I have scored 637 marks last year and inshallah I will score 720. Assalamu alaikum. My name is Rafi Parveen and I scored 636 marks last year. Inshallah, I will be scoring 720. My name is Rafi Parveen and I am from Bihar. And I scored 636 last year. And inshallah, I will be scoring 720 next year. Assalamu alaikum. I am Famila Zainuddin. I belong from state Bihar. I scored 690 marks. Inshallah, I scored 720. Assalamu alaikum. I am Suya Sahab from Sitamarhi, Bihar. I has scored 645. Inshallah, I will got 720. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अकरम तिरमिज़ी है और मेरे इस साल 623 आए थे और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। थैंक यू। 720। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नावेद कलाम है। मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मेरा नीट स्कोर था 633 और मेरा टारगेट है 720 इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुआज़ नफ़ीस है और मेरे इस साल नीट में स्कोर 55 थे और इंशाल्लाह मैं टारगेट 720। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ वसीम अख्तर। मैं कटिहार बिहार से हूँ। आई सिक्योर्ड 640 मार्क्स। इंशाल्लाह टारगेट 720 नेक्स्ट ईयर। अस्सलाम वालेकुम। मैं कौनैन किशनगंज बिहार से। मैंने 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है और मेरे मार्क्स 617 आए हैं। अगले बार इंशाल्लाह 720। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह है। मैं मधुबनी बिहार से हूँ। इस दफ़ा मेरे 534 आए थे। इंशाल्लाह 25 में 720 स्कोर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शारिक इकबाल है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मेरा इस बार स्कोर 621 था। इंशाल्लाह मैं 710 स्कोर करूँगा 25 में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अहमद है और इस साल मैंने 618 स्कोर किया है और इंशाल्लाह अगले साल 720 का टारगेट है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। इस साल मेरा स्कोर 625 था और इंशाल्लाह अपनी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करके मैं 720 का टारगेट रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रबीउल्लाह है। मैं इस साल नीट 2024 में 561 स्कोर किया हूँ और मैं पूरी मेहनत करूँगा कि मैं 720 आउट ऑफ 720 कर सकूँ नेक्स्ट ईयर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। इंशाल्लाह अगले साल 720 स्कोर करूँगा। 514। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सवाब अजहर रहमानी है
मैं किशनगंज बिहार से बिलोंग करता हूँ। इस साल नीट में 660 नंबर आए हैं और इंशाल्लाह अगले बार 720 की तैयारी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमडी नाउल्ला एजाज़ी है। मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे इस बार 551 मार्क्स आए थे। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 720 लाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया अफरोज़ है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं AMD 40 और टैलेंट जोन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मेरे इस साल 594 थे, पिछले बार 555 थे और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार 720 आए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ आलम है फ्रॉम बिहार। इस बार नीट में 590 है। इंशाल्लाह अगला साल वादा करूँगा 700। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हंसल अख्तर है। इस बार मेरा स्कोर 581 रहा। अगली बार इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 720 है। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान आलम है। इस साल मेरा स्कोर 620 था। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं 720 टारगेट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहा है। मैं आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। इस साल मेरे स्कोर 630 है। अगले साल इंशाल्लाह 720 का टारगेट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रागिब है। मेरा इस बार 566 नंबर आया है। इंशाल्लाह अगला बार 720 लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ आलम। मैं पिछले साल अल्लाह के फजल करम से 620 स्कोर किया और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अगले साल 620 स्कोर करूँगा इंशाल्लाह। Hello, Assalamu alaikum. My name is Arif Ansari. I am from UP, Gorakhpur, and my next target will be after 720 inshallah. Current end marks. अभी नीट में कितना है? 627. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Arish. I am from UP, Bijnor. I am scoring 638 this year with All India rank 37,000. Next year I am aiming for AIMS Delhi with 720 or 720. As we come to end of this orientation, we hope you feel more connected to this place and excited about the journey ahead. Remember, success is a journey, not a destination. We are here to guide you every step of the way. Thank you all for being here. Let's make this journey together a successful one and a memorable one too.